हेलो गाइस, मैं स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्लास 12 ज्योग्राफी का छठा चैप्टर का द्वितीय क्रिया जो हमारा पार्ट 2 लेके आया हूँ। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो फटाफट जाके देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए, क्योंकि जब तक पार्ट 1 आप नहीं देखेंगे तब तक पार्ट 2 आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में लास्ट क्वेश्चन जो हमारा था वो था हमारा आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए, ये क्वेश्चन, और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए, ये क्वेश्चन। इन दोनों में से दोस्तों एक आता है, फटाफट लिख लेना, नोट डाउन कर लेना। ठीक है दोस्तों, इग्नोर मत करना, नहीं तो रह जाओगे फिर मेरे को बाद में मत बोलना। ठीक है, तो जानते हैं स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। स्वामित्व मतलब मालिकाना है, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है। तो इसमें 3 है हेडिंग। पहला हेडिंग सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब जो सबके लिए होता है। दोस्तों मैं बता दूं आपको, सार्वजनिक क्षेत्र मतलब ये जो उद्योग होता है, सार्वजनिक उद्योग, ये उद्योग सरकार द्वारा लगाया जाता है। किसके लिए दोस्तों? सरकार द्वारा लगाया जाता है। सरकार इसका मालिक होता है, सरकार के अंडर में होता है, और लाभ हानि सरकार के द्वारा झेला जाता है। ठीक है दोस्तों, आप इसमें ये लिखेंगे कि यह उद्योग सरकार द्वारा लगाया जाता है, सरकार के अंडर में होता है, और लाभ हानि इसी को देखना पड़ता है। उसके बाद दूसरा निजी उद्योग। तो जैसा कि निजी मतलब निजी खुद का, तो भाई ये उद्योग जो होता है निजी व्यक्ति द्वारा लगाया जाता है, लाभ हानि इसी को देखना पड़ता है, जो भी होता है। समझ में आ गया दोस्तों? कितना आसान है, इससे आसान कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, फटाफट लाइक सब्सक्राइब कर दो। फिर संयुक्त क्षेत्र। अब देखो, संयुक्त मतलब पता चल रहा है नाम से कि संयुक्त मतलब मिला जुला, तो ये और ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है दोस्तों, संयुक्त क्षेत्र, इसमें सरकार का 51% संयुक्त क्षेत्र। देखो दोस्तों, ये तो सरकार लगाती है, निजी क्षेत्र लगाता है, लेकिन इन दोनों का मिश्रण ये है। इसमें सरकार और निजी दोनों मिलजुल कर लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, उद्योग, इसमें सरकार 51% का भागीदारी होता है और निजी व्यक्ति का 49% हिस्सेदारी रहता है। ठीक है दोस्तों, और लाभ हानि दोनों को देखना पड़ता है। क्लियर है, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला ये हमारा क्वेश्चन है, ये मैंने कुछ बना दिया, कच्चे माल पर आधारित उद्योग कौन कौन से? 1, 2 से 3 नंबर में इनमें से एक बोल देता दे देता है। ठीक है दोस्तों, कच्चे माल पर आधारित उद्योग, 1-1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देता है। कृषि पर आधारित उद्योग के नाम बताइए, ये मैंने नाम लिख दिए हैं। खनिज आधारित उद्योग, रासायनिक आधारित उद्योग, वनों पर आधारित उद्योग, पशु आधारित उद्योग, उत्पादन पर आधारित उद्योग। 1-1 नंबर का बहुत बार आता है दोस्तों, इसी में हम रह जाते हैं। ठीक है, गौर करना, ध्यान देना। कृषि पर आधारित उद्योग मतलब ऐसे उद्योग जो कृषि पर निर्भर होते हैं। तो कौन कौन सा? मसाला है, चाय है, वस्त्र है, तेल है। ठीक है दोस्तों, जहाँ से तेल बनता है, अगर उसको सरसों वगैरह नहीं मिलेगा, जो भी जिसका भी तेल बन रहा है वो नहीं मिलेगा, तो क्या वो उद्योग चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो कच्चा माल वहीं से जोड़ रही है। ये कच्चा माल कहाँ से आएगा? कृषि उद्योग। ठीक है दोस्तों, तो कृषि पर निर्भर है। खनिज आधारित मतलब भाई लोहा, तांबा, सीमेंट, ये खनिज आधारित उद्योग है। रसायन में पेट्रोलियम है। वनों पर आधारित उद्योग जो है वो भाई लकड़ी, बांस, जैसे फर्नीचर बनाना है, कुर्सी बनानी, टेबल बनानी, कुछ भी बनाना है लकड़ी का, तो उसके लिए क्या है? वन पर आधारित है ना, वन पर डिपेंड है। समझ में आ गया? उसके बाद पशु आधारित उद्योग। भाई पशु आधारित कौन है? भाई चमड़ा उद्योग है, ये चमड़ा उद्योग है ना, और वस्त्र, तो ये कहाँ से मिलता है? भाई पशु द्वारा, तो पशु पर निर्भर है ये उद्योग। समझ में आ गया? जैसे कानपुर सबसे बड़ा चमड़ा उद्योग है ना, जहाँ पे चमड़े की बेल्ट, ये सारी ज़्यादातर चीज़ें चमड़े की वहीं बनती है। उसके बाद उत्पादन आधारित उद्योग। उत्पादन मतलब दोस्तों जो उत्पाद होता है साथ साथ उपभोग भी उसका करते हैं, जिसमें चाय, बिस्किट, कागज, टीवी वगैरह ये सब आ जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगर जो चीज़ आपको समझ में ना आए कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ठीक है दोस्तों, करते फिर अगला क्वेश्चन, इसको करो। इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का एक दोस्तों क्वेश्चन देता है, जर्मनी का रूहर कोयला क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन क्या है दोस्तों? जर्मनी का रूहर कोयला क्षेत्र। रूहर कोयला क्षेत्र ये एक जगह है। रूहर कहाँ पे दोस्तों? जर्मनी में। ठीक है, किस लिए प्रसिद्ध है ये रूहर? ये कोयला क्षेत्र। कह रहे किस लिए प्रसिद्ध है? भाई रूहर जो है ना, रूहर जो जर्मनी में है, ये 80% उत्पादन इस्पात का करता है। ठीक है दोस्तों, 80% उत्पादन क्या करता है? इस्पात का करता है। रूहर क्षेत्र से प्राप्त होता है जर्मनी को। समझ में आ गया? लेकिन कहता है इसका प्रसिद्धि खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे। पहले बहुत प्रसिद्ध था, अब इसका प्रसिद्धि खत्म होता जा रहा है। तो इसीलिए खत्म होता जा रहा है, कारण बताइए। 2 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का। तो भाई ये तो बताओगे भाई 80% यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्पात कारखाना था बड़ा। ठीक है, इस्पात प्राप्त होता था, लेकिन हुआ क्या यहाँ पे? इस्पात तो मिलता था, लेकिन साथ साथ
पर्यावरण बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में प्रदूषित हुआ। इसकी वजह से यहाँ पे जंग का कटोरा, इसको जंग का जर्मनी रोहर कोयला क्षेत्र को दूसरा नाम। 1 नंबर का ये भी बहुत बार पूछा गया, मेरे टाइम पे भी आया था कि जर्मनी के रोहर कोयला क्षेत्र का दूसरा नंबर और किस नाम से जाना जाता है, तो जंग का कटोरा, जंग खायला तबेला नहीं, वो थोड़ा फिर हेरा फेर का डायलॉग याद आ गया। वो जंग का कटोरा क्या दोस्तों, जंग का कटोरा, तो मतलब एक तरह से ना जंग लग गया, मतलब इसके आसपास ना बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया, वायु प्रदूषित हो गई, हवा प्रदूषित हो गई है। ठीक है दोस्तों, आसपास बहुत ज़्यादा इलाका गंदा हो गया है, इस वजह से इसकी प्रसिद्धि थोड़ी डाउन हो गई है। समझ में आ गया दोस्तों, जर्मनी का रोहर कोयला क्षेत्र पहले किस लिए प्रसिद्ध था। अब अगला जो क्वेश्चन है 2 नंबर का ये देता है कि भाई लोहा इस्पात उद्योग सभी उद्योग का आधारभूत उद्योग है। ठीक है, स्पष्ट कीजिए, ये भी आया हुआ है भाई, लोहा इस्पात जो उद्योग है ना वो क्या है, सभी उद्योगों का आधारभूत उद्योग है। मतलब जितने भी इंडस्ट्री लगती है, जितनी भी मशीनें लगती है, कंपनी लगती है, जितने भी इंडस्ट्री लगती है उद्योगों में, सब में लोहा क्या आधार है, यानी बेस है। ठीक है दोस्तों, इसका अथवा में क्वेश्चन है और करके कि लोहा उद्योग को भारी उद्योग क्यों कहा जाता है, भारी। अब देखो इसका आंसर ये है कि भाई लोहा उद्योग एक भारी उद्योग है और सभी उद्योगों का आधार है, बेस है। मतलब हम जनरली देखते हैं जो भी मशीन बनती है, चाहे वो सूती वस्त्र उद्योग हो, चाहे वो तेल शोधन कारखाने, कोई भी कंपनी ले लो, कोई भी उद्योग ले लो, कंपनी ले, फैक्ट्री ले लो, तो लगभग हर चीज़ में क्या होता है, लोहे का प्रयोग होता ही होता है। ठीक है दोस्तों, आप बेंच बना लो, पंखे बना लो, कुछ भी बना लो, घर मकान बना लो, इतना सा लोहा कहीं ना कहीं लग ही जाता है। समझ में आ गया, तो इसीलिए कहते हैं कि भाई लोहा जो है ना सभी उद्योग का आधार है। ठीक है, मतलब लोहा लगभग हर उद्योग में लगता है इसलिए, और यह भारी उद्योग है। हाँ भाई, क्योंकि ये लोहा सबसे भारी होता है ना, भारी है इसलिए भारी उद्योग इसको कहा जाता है। और लोहा कैसे प्राप्त होता है भाई, इसको भट्टियों में झोंका जाता है, मैंगनीज के साथ इसको प्रगलन किया जाता है, चूना पत्थर के साथ। ठीक है दोस्तों, तब जाके लोहा बनता, आकार देते फिर। क्लियर है। अब आगे है सूती कपड़ा उद्योग, कितने प्रकार का अंतर बताइए। तो सूती कपड़ा उद्योग 3 नंबर का, ये भी दिया हुआ, कई बार ये भी आ जाता है सूती कपड़ा उद्योग। अब ये मत करना भाई सारे आ जाता है, देखो कई बार सारे रिपीट होते हैं कई बार। ठीक है, आप पेपर उठा के देख लो, पिछले साल कौन आया था वो छोड़ दो और बाकी जो नहीं आया वो पढ़ो। समझ में आ गया। बाकी लास्ट में आप चैनल में लाइक सब्सक्राइब करते रहो। ठीक है, बाकी मैं लास्ट में बता दूंगा जब पेपर आएगा कि कौन सा क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन आ सकता है ज़्यादा। सूती कपड़ा उद्योग में प्रकार, 2 प्रकार है इसमें, 3 नंबर में पूछ लेता है। तो ये है हथकरघा और बिजली करघा। सूती कपड़ा उद्योग के प्रकार, हथकरघा जैसा कि नाम से पता चल रहा है दोस्तों, ये हाथ से चलाई जाती है, इसमें हाथ से चलाई जाती थी मशीनें, और बिजली करघा तो बिजली से चलाई जाने वाली मशीनें। इसमें पहले हाथ से ही सूत की कटाई है ना आदि काम महिलाएं करती थी, लेकिन इसमें अब सारा काम किसके द्वारा होता है, मशीनों द्वारा कहते हैं। इसमें समय की बचत नहीं होती थी, इसमें कि समय की बचत होती है। अब इसमें उत्पादन कम होता था, मतलब काम में थोड़ी देरी होती थी, कपड़ा सिलने में टाइम लगता था, लेकिन इसमें अब टाइम नहीं लगता, फटाफट बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, है ना, कुछ ही घंटों में। समझ में आ गया। हथकरघा बिजली करघा क्या है, ये हाथ से चलती थी, इसमें बिजली की ज़रूरत पड़ती है। समझ में आ गया, क्लियर है, समझ में आ गया ना। बाकी जो चीज़ समझ में आए उसमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। ठीक है दोस्तों, बाकी कोई चैप्टर समझ में ना आया हो तो आप बता दीजिएगा, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा उस चैप्टर पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। बाकी चैनल में नए हो तो लाइक से जरूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में।